महँगे-महँगे कोर्सेज़ लेके हो चुके हैं परेशान, तो उसके लिए हम लेके आए हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी कॉस्ट यहाँ पर कोई भी चार्जेज़ नहीं लगने वाले हैं। बस वीडियो को आप पूरा लास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप चैनल पर इवन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो भी जो मैं डालता हूँ उसका भी नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो ये स्ट्रैटेजी आपने बहुत से यूट्यूबर्स के चैनल पर आपने देखा होगा, बट यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कोई भी यूट्यूबर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बता पाएगा, जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूँ। जैसे कि मार्केट 9:15 पर ओपनिंग कराती है, तो यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी का मेन मैटर है कि आपको 9 एप्रॉक्स 10 बजे तक आपकी ट्रेड ट्रेड क्लोज़ हो जानी चाहिए, यानी कि 10 बजे के बाद आपके पास टाइम नहीं रहता है, तब भी आप इस स्ट्रैटेजी के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, आप एक अच्छा रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो बस इस स्ट्रैटेजी को आप पूरा देखिएगा, पूरा पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करने वाला हूँ कि कैसी मार्केट यानी कि साइडवेज मार्केट है या फिर ट्रेंडी मार्केट है, तो कहाँ पर आपको एंट्री लेना है, कहाँ पर मार्केट किस मार्केट कैसी कहाँ पर आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक-एक पॉइंट में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मेन पॉइंट की बात, स्ट्रैटेजी क्या है, वो चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। मान लीजिए इस स्ट्रैटेजी को किस टाइम फ्रेम पर यूज़ करना है, मोस्टली आपको इस स्ट्रैटेजी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज़ करना है लाइव मार्केट में। ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में भी काम करेगी, परफेक्ट, बस आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की साइकोलॉजी यूज़ करते हैं। मेन चीज़, कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम 20% तक एक्यूरेट होती है। कोई भी ए टू जेड आपको कहीं पर भी आप यूट्यूब पर जाएँगे, कोई भी स्ट्रैटेजी बताएगा, वो 20% तक ही वर्क करती है। 80% आपका साइकोलॉजी वर्क करता है। आपकी साइकोलॉजी कैसी है? आप सोचते कैसा हैं? ऑपरेटर के साथ सोचते हैं या ऑपरेटर के अगेंस्ट सोचते हैं? तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। मान लीजिए कभी भी लाइव मार्केट में मार्केट चल रही होती है, यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए मार्केट इस तरीके से चल रही है। मार्केट में आप कहीं पर भी एंट्री बनाते हैं, एक बहुत ही रेजिस्टेंस एरिया है। इसके पास आपने यहाँ पर कॉल साइड की एंट्री बना ली, इसको एक ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। नेक्स्ट अगली कैंडल ने यहाँ पर रिवर्सल लेना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपका एक लॉस हो जाता है। तो इसको इस तरीके से आप कैसे बचेंगे? मान लीजिए आप कभी भी रेजिस्टेंस या कोई भी सपोर्ट एरिया पर आप ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये आपको यहाँ पर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है। यहाँ से मार्केट अपसाइड में जा रही है। मान लीजिए इस आपकी साइकोलॉजी है कि यहाँ पर जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा, एक ग्रीन कैंडल, बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ पर आप एंट्री बना लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप एंट्री बनाते हैं, एक रेड कैंडल उतनी ही बड़ी बना देता है, मार्केट रिवर्सल लेना स्टार्ट कर देता है। बिकॉज़ यहाँ पर आपको ये ट्रैप से आपको बचना है, इस ट्रैपिंग से आपको बचना है। मेनली मेरा रीज़न यही है कि आप इस तरीके के ट्रैप से आपको बचना है। यहाँ पर आप करते क्या हैं, आपको करना क्या है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर जैसे ही अपसाइड में निकलता है, थोड़ा-सा आपको वेट करना है, मार्केट रिट्रेस लेके नेक्स्ट कंटिन्यू होती है, देन आप एंट्री बनाते हैं, तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा। आप रनिंग में मान लीजिए एंट्री बना लेते हैं, आपके जैसे बहुत से रिटेलर, नए ट्रेडर्स जो बिगिनर्स होते हैं, वो यहाँ पर एंट्री बनाते हैं, जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी कैंडल निकलती है, क्लोजिंग नहीं देती है, रनिंग कैंडल में भी वो एंट्री बना लेते हैं, तो यहाँ पर उनका मैक्सिमम टाइम लॉस होता है। तो इस तरीके से आपको ट्रैपिंग में बचना है। तो ये स्ट्रैटेजी के मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ करना है। मान लीजिए आज 24 तारीख यानी कि फ्राइडे की मार्केट में आप देखेंगे, तो इस स्ट्रैटेजी को आप 15 मिनट तक आपको लाइव मार्केट ओपनिंग होते ही, मार्केट के ओपनिंग होने के बाद अप्रॉक्स 15 मिनट आपको वेट करना है, यानी कि 3 कैंडल आपको 5-5 मिनट की बनने देना है। उसके बाद उन सभी कैंडल्स के हाई एंड लो को मार्क कर लेना है। ये आपको कुछ डिफरेंट ज़रूर आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि 15 मिनट की स्ट्रैटेजी है, 15 मिनट की कैंडल के हाई एंड लो को मार्क कर लेना है, उसके बाद हाई ब्रेक करेगा ले लेना है, लो ब्रेक करेगा आपको पुट साइड की एंट्री ले लेना है, उससे थोड़ा-सा डिफरेंट है। आप देखिएगा पूरी वीडियो, तो आपको बहुत ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नई चीज़ें आपको सीखने को यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये देखिए यहाँ तक का मार्केट ने हाई लगाया है एंड यहाँ तक का मार्केट ने लो लगाया है। तो इसको हमको मार्क कर लेना है। पहली कैंडल 5 मिनट की, दूसरी कैंडल 5 मिनट की एंड तीसरी कैंडल 5 मिनट की। अब देखना है हमें, मार्केट इवन जैसे ही लो को ब्रेकआउट देता है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए मार्केट ने लो को ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर आप देखेंगे इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया, देन आपको तुरंत एंट्री नहीं लेना है यहाँ पर। अगली कैंडल जैसे ही इसके हाई को ब्रेकआउट देती है, तो यहाँ पर आपको एंट्री लेना है। मान लीजिए यहाँ पर आपने एंट्री लिया, देख सकते हैं, और आपको ये भी मैं बताने वाला हूँ कि टारगेट किस तरीके से आपको लेना है यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर आपने इसकी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लिया, यहाँ पर आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। आप देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन में, यहाँ पर आपको लगा के दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपने एंट्री लिया, इस कैंडल के लो का आपका स्टॉप लॉस होगा अप्रॉक्स 1:2 का, यहाँ पर आपका टारगेट देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1:2 का आपका टारगेट यहाँ पर लग चुका है। अब देखिए मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल क्यों लिया, आपको कब किस टाइम पर आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेना होता है, वो भी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको क्लियर करके दिखाने वाला हूँ, और बैक टेस्ट में आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखाने का प्रयास करने वाला हूँ। आप देखिएगा
यहाँ पर देखिए मार्केट ने रिवर्सल क्यों लिया, आपको वो भी चीज़ें देखिए। इवन मार्केट मान लीजिए यहाँ पर जस्ट ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर आपको कहीं पर सपोर्ट दिख रहा होता, देन आपको यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है, यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करना है। बिकॉज इवन यहाँ पर अभी कोई सपोर्ट एरिया होता तो यहाँ पर इवन आप 1:2 का टारगेट ले रहे होते, देन आपका यहाँ से रिवर्सल लेके मार्केट आपका स्टॉप लॉस हंट करके अपसाइड में निकल जाता। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही क्लियर आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट इवन ब्रेकआउट के टाइम पर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस उसके ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। मान लीजिए जैसे यहाँ पर आप देखेंगे आपका टारगेट यहाँ तक का था, मान लीजिए 1:2 का टारगेट यहाँ पर था, इसको आपने अचीव कर लिया। इवन इससे बड़ा आप टारगेट 1:4 का ले रहे होते तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ने रिवर्सल ले लिया था। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए मार्केट थोड़ा और आपको बैक टेस्ट में आपको करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 23 तारीख की रेंज में आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर भी आपको हाई एंड लो को मार्क कर लेना है 5 मिनट की कैंडल की। देखिए ये एक 5 मिनट की कैंडल 23 तारीख की है, इसके 5 मिनट की कैंडल यूज़ करना है, यानी कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी आपको यूज़ करना है। देखिए हाई एंड लो को मैंने मार्क कर लिया। अब देखिए 3 कैंडल आपको मैक्सिमम आपको देखना है, 3 कैंडल में देखिए कोई ब्रेकआउट नहीं आया है, अगली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, देखिए ये आपको बहुत बड़ा यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका बन रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप नहीं ले सकते हैं, तो क्या करेंगे आप, देखिए ये वाली जो कैंडल है रनिंग कैंडल, इसके थोड़ा सा इस रेंज के अंदर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यानी कि 50% तक जो बड़ी कैंडल्स होती हैं उसके 50% तक आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि किसके ऊपर कोई सब रेजिस्टेंस एरिया तो नहीं है। आप रेजिस्टेंस एरिया देखेंगे तो वहाँ पर मार्केट रिवर्सल लेना स्टार्ट कर देता है। देखिए जहाँ पर मार्केट देखिए यहाँ पर कोई भी आपको इसकी बैक टेस्ट में आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी आपको रेजिस्टेंस एरिया नहीं दिख रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है इस रेंज के आसपास, तो आप देखेंगे कि यहाँ तक का मार्केट ने टारगेट लगाया है। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस एरिया देखिए, यहाँ पर मार्केट ने रिवर्सल लिया है इस रेंज से, तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है। तो मार्केट ने यहाँ तक का मोस्टली टारगेट यहाँ पर भी आपको दिखाया है। बट आप यहाँ पर इतना बड़ा टारगेट आपको ट्रेलिंग एसएल के साथ ही जाना है। यहाँ पर मान लीजिए 1-2 कैंडल में आपका 1:2 का टारगेट देता है, तो आप अप्रॉक्स 1:1 का यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस, उसके बाद आप और आगे स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी यहाँ पर मार्केट ने, यहाँ पर आपने देखा मार्केट ने हाई ब्रेक किया, ये एक जो रेजिस्टेंस एरिया, मान लीजिए ये क्लोजिंग है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल ले लिया होता, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। मार्केट जैसे इसके ऊपर निकला है देन आपको एंट्री लेना है। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, मान लीजिए इसके ऊपर निकल चुका है मार्केट, अगली कैंडल ने हाई को ब्रेक कर दिया है, देन आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हैं। इसी कैंडल के 50% के नीचे, 50% के आसपास आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और आपको थोड़ा सा बैक टेस्ट में करके दिखा देता हूँ, आपको मैं थोड़ा सा और बैक टेस्ट में दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई और, तो ये आपको ट्रेड में मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इस तरीके से आप ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 5 मिनट की कैंडल, 3 कैंडल्स के हाई एंड लो को मार्क करना है। मान लीजिए 3 कैंडल ये हो गई, एक ये हमारी पहली कैंडल है, इसके अगर मान लीजिए इस कैंडल के हाई, दूसरी कैंडल इसके हाई के ऊपर निकल जाती है मान लीजिए, तो वो वाला आपको हाई मार्क करना होता है। मान लीजिए ये ग्रीन वाली कैंडल थोड़ा सा इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो आपको वहाँ से मार्क करना होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो देखिए जैसे ही मार्केट ने इसके लो को ब्रेक डाउन दिया है, यहाँ पर देखेंगे ये लो आपका बन रहा है, यहाँ पर ये वाला लो। तो जैसे ही मार्केट ने इसके लो के नीचे क्लोजिंग दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर इसके लो को क्लोजिंग दिया है, देन आप यहाँ पर एक शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक एंट्री बन सकती है। यहाँ पर आपने एंट्री बनाया है, देखिए अप्रॉक्स 50% के आसपास यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 1:2 का टारगेट यहाँ पर मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा, 1:3, 4 भी देखने को मिल सकता है। बट आपको थोड़ा सा बैक टेस्ट में आपको देखना होता है कि कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया तो नहीं दिख रहा। देखिए यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पर आप देखेंगे बैक टेस्ट में थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था, तो यहाँ पर भी मार्केट ने रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू हुआ है। तो और बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिला है। थोड़ा सा और आपको टारगेट दिखा देता हूँ कितना बड़ा यहाँ पर टारगेट, 1:3, 4, 5 जितना भी चाहे आप ले सकते हैं यहाँ पर इस स्ट्रेटजी के थ्रू। बट आपको ध्यान क्या रखना है, वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करने वाला हूँ। इवन जैसे ही ब्रेकआउट होता है, आपको मान लीजिए यहाँ पर आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर आप साइड में ब्रेकआउट दे रहा होता है मार्केट, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस एरिया होता है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, यहाँ पर आपको ट्रेड को नहीं लेना है। बिकॉज यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद इस रेजिस्टेंस से मार्केट कभी भी रिवर्सल ले सकता है, आपको बहुत बड़ा यहाँ पर मार्केट ट्रैपिंग में फंसा सकता है। तो इस तरीके से आपको मार्केट में
ट्रेड करना है 15 मिनट की स्ट्रेटजी के साथ। ये सेटअप आपको मार्केट में मैक्सिमम टाइम आपको बनता हुआ नजर आएगा। आप जहां पर भी देखेंगे वहां पर भी आपको बनता हुआ 1:2 का टारगेट तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर देखने को मिलता है। ये अप्रॉक्स 80% एक्यूरेट, यानी कि 10 ट्रेड आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू करते हैं, यानी कि 10 दिन तक लगातार आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू ट्रेड करते हैं, तो आपको मैक्सिमम टाइम यानी कि 10 में से 8 ट्रेडें ऐसी होंगी जो कि आपको एक फुल एक्यूरेट यहाँ पर नजर आएंगी, यानी कि 1:2 का टारगेट यहाँ पर मैक्सिमम टाइम आपको देके जाएंगी। तो इस तरीके से आप ट्रेड करते हैं तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आई होप मैंने जो भी चीजें इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको बताई हैं बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ गई होंगी। इवन समझ में आ गई है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलता रहे। और इससे भी बेहतर स्ट्रेटजी के बारे में आपको जानना है, समझना है, सीखना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हमको इस स्ट्रेटजी के बारे में जानना है, इसको कैसे यूज करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू, जय माता दी।